Hey guys, welcome back to my channel Lipka. Life is beautiful, conditions apply. पूरे 3 महीने बाद और आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकें। आई एम श्योर आपका ये साल पिछले साल की तरह और भी सुखद और ब्लेस्ड होगा। 3 महीने लग गए वापस मुझे इस वीडियो में आने के लिए। कुछ पर्सनल रीज़न थे, कुछ पर्सनल कारण थे। बेसिकली आपसे कहूँ तो आई वॉज मोर इन टू रीसेटिंग मोड। हम लोग अपनी लाइफ को रीसेट करते हैं, हमारे कंप्यूटर्स को रीसेट करते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स को रीसेट करते हैं। वैसे मैं भी अपने आप को रीसेट कर रहा था। बेसिकली कुछ पर्सनल कमिटमेंट थी, कुछ पर्सनल प्रोग्राम्स थे, कुछ पर्सनल इंसाइट्स थे, कुछ प्रोफेशनल लाइफ में हो रहा था जिसकी वजह से मैं लगातार अपने वीडियोस नहीं बना पाया। लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस साल आपको मेरे वीडियोस लगातार देखने को मिलेंगे। इस साल जो वीडियोस बनाने थे, मैं सोच रहा था कि कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, क्या बनाऊं, व्हाट शुड आई बी टॉकिंग अबाउट। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, बट वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसके ऊपर मुझे अब और बात करनी है आप लोगों से। बहुत सारे टॉपिक्स दिमाग में आ रहे थे, लेकिन सडनली एज आई वॉज इन टू अ फेज ऑफ रीसेटिंग, आई थॉट कि जनवरी 2023 वुड बी अ गुड टाइम टू रीसेट आवर लाइफ्स। मैं रेजोल्यूशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस साल मैं आप एक रेजोल्यूशन लें और उसको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना चलाएं और उसके बाद छोड़ दें, नहीं। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रीसेटिंग, आई एम सेइंग रीसेटिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, समथिंग लाइक गोल सेटिंग, राइट। तो कोशिश ये रहेगी कि मैं एक नया सीज़न शुरू करूं, एक नया सीरीज़ शुरू करूं इनफैक्ट। और इस सीरीज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे कि अपनी लाइफ को रीसेट करने के लिए कौन से गोल सेटिंग्स करनी ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल बीइंग, मेंटल बीइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट financial goals, I'm talking about spiritual goals, I'm talking about health goals, I'm talking about professional goals. So basically, we will try to touch base all those 5-6 types of, मैं सोच रहा था, the other day I was talking to my daughter also, that there are billions and billions of people on this earth. लेकिन वो सारे बिलियंस और बिलियन पीपल सिर्फ वो 4-5 चीज़ों के पीछे भागते हैं। वही 4-5 चीज़ों का गोल्स होते हैं हम सबकी ज़िंदगी में। कैसे गोल्स? कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना चाहते हैं, प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं। सो दे वांट अ गुड हाउस, गुड करियर, गुड मनी, गुड हेल्थ, और कुछ एक्स्ट्रा, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ट्रेवल करना चाहते हैं। सो आज आके ये सिर्फ 7-8 ही ऐसी टारगेट्स हैं जो हर बिलियन, देखो किस तरह लाइफ डिजाइंड है कि हर आदमी इन्हीं 7-8 चीजों के पीछे भाग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस वीडियो का टॉपिक गोल सेटिंग होना चाहिए, राइट? नहीं, उससे भी पहले, गोल सेटिंग से भी पहले बहुत ज़रूरी है जानना कि गोल सेटिंग करना ज़रूरी क्यों है। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जिंदगी में गोल सेटिंग इन्वायरमेंट में जीते नहीं हैं। मैंने पहली बार गोल्स के बारे में तब जाना और सीखा व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय एमबीए। और जब मैंने अपनी पहली जॉब शुरू की, मुझे टारगेट दिए गए, बट दोज वर टारगेट्स, दोज वर नॉट द गोल्स। तो गाइज, हम लोगों को आदत नहीं है गोल सेटिंग्स की, क्योंकि हमें वो इन्वायरमेंट हमें घरों में मिलता ही नहीं है। इनफैक्ट मैं ऑल सारे पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप अपने बच्चों से बात करें, व्हेन यू डिस्कस थिंग्स विद योर किड्स, टॉक अबाउट गोल सेटिंग्स, राइट? आई हैव नेवर सीन माय पेरेंट्स डूइंग गोल सेटिंग्स। दे माइट बी, वो डे टू डे रहता है कि वो चाहते थे कि एक अच्छा घर बन जाए, बच्चे अच्छे स्कूल पढ़ जाएं, अच्छा करियर हो जाए, सेटल हो जाए। दोज आर द गोल्स। वो सबके दिमाग में जेनरिकली रहता है, वो सबके दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड रहता है कि हम अपने बच्चों को सेटल करें। आई एम श्योर मेरे पेरेंट्स के दिमाग में भी वो रहा है और रहा होगा। पर क्या उनका गोल सेटिंग का तरीका ठीक था? क्या उन्होंने सही एक्चुअल तरीके से गोल सेटिंग किया? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। माय डैड, ही मूव टू
Middle East for job, right? And his job was never secured. He was always like, any year, any day, any month, they can ask him to leave and they come back to India. Because जो local country था जहाँ वो काम कर रहे थे, वो they were trying to pass on the jobs to the more local people rather than the migrants. तो उनको ये होता था कि जितनी भी जल्दी से पैसा बना लिया जाए कमा के, जितनी भी जल्दी से जल्दी घर खड़ा कर लो, ये खड़ा कर लो, तो उनको ये होता था कि जो जॉब तो सिक्योर उनको फील हुआ ही नहीं. सो ही वॉज लाइक शॉर्ट टर्म प्लान पे थे. जल्दी से जल्दी चलिए घर बना लो, जल्दी से जल्दी ये सेट कर लो, वो सेट कर लो. बट बिलीव यू मी, वो करते 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 फिर भी उन्होंने 15 से 20 साल मिडिल ईस्ट में गुजारे. ये है कि हम लोग गोल सेटिंग क्यों नहीं कहते हैं. कहीं ना कहीं हमें ये होता है कि अगर मैं कोई गोल सेट करूँगा वो रिजेक्शन हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, रिजेक्ट हो गया तो, राइट. और उसको हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने गोल्स के ज़्यादा लोगों के साथ शेयर मत कीजिए. गाइस, रिजेक्ट तो वही होगा ना जो ट्राई करेगा, लेकिन अगर पास हो गए तो, अगर सक्सेस आ गया तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने गोल्स ज़्यादा लोगों के साथ मत शेयर करें. आप शेयर करें सिर्फ उन लोगों के साथ, द पीपल हु थिंक गुड ऑफ यू, द पीपल हु थिंक के वो आपको इनकरेज करें, आपको मोटिवेट करें, आपके साथ खड़े रहें. अगर आप रिजेक्शन आता भी है तो फिर भी आपको संभालें और आपको हेल्प करें आपको रिजेक्शन से ओवरकम करने के लिए, रादर देन उन लोगों के लिए जिनको जो पहले ही बोलें कि हमें पहले ही पता था कि ये नहीं होने वाला है. सो इसलिए मैं पर्सनली इफ आई सिर्फ उन नियर डियर कुछ ऐसे दोस्त, फ्रेंड्स, कोलीग्स, सीनियर्स, उन जो आपकी रिजेक्शन को हैंडल करने में आपको हेल्प कर सकें, सिर्फ उन लोगों के साथ ही अपने गोल शेयर कीजिए. अदरवाइज हर आदमी के साथ अपने गोल शेयर करने का कोई रीज़न नहीं है, की ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट. सो जो ये फियर ऑफ फेलियर है कि हम रिजेक्ट ना हो जाएं, हम फेल ना हो जाएं, इसको ओवरकम करना पड़ेगा. और इसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है गाइस कि वी शुड स्टार्ट प्लानिंग फॉर सक्सेस. कोई भी फेल होने के लिए प्लान नहीं करता है. डू वी फेल टू प्लान? या इफ यू फेल टू प्लान, डेफिनेटली यू आर प्लानिंग टू फेल, राइट. तो अगर आप प्लान करोगे तो आई एम श्योर आपके फेल होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे. तो मैं सोच रहा था वेयर टू बिगिन. शुड आई स्टार्ट स्ट्रेट अवे फ्रॉम अ गोल सेटिंग और what goals we should start talking about first? How to do a goal setting and what are the goals, right? अगर आपको लगता है कि आपका पिछला साल कुछ इतना अच्छा नहीं गया या अच्छा भी गया है, बहुत अच्छा भी गया है, तो उसको और ऐसे बेटर कैसे बनाएं. इसलिए सेल्फ प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, राइट. और सेल्फ प्रिपरेशन का पहला कदम है कि आप अपने थॉट्स को कंसोलिडेट करो, अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर्ड करो, अपने थॉट्स को फोकस्ड बनाओ. कई बार हम सोचते हैं ये जो दिमाग है ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह चलता है, टिक 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 कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में, राइट. वो कभी सोता ही नहीं है, इवन सोते टाइम भी वो चल रहा होता है, राइट. दे कहते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, और उसी की वजह से हमको ड्रीम्स आते हैं. सो ये जो हार्ड डिस्क है, इट कीप्स वर्किंग, इट नेवर स्लीप्स. और अगर दिमाग सो गया तो क्या होगा? डेंजरस, राइट. नो, सो इट कीप्स वर्किंग. लेकिन इसको अगर एक काम कर रहा है तो इसको बेटर कंट्रोल करना पड़ेगा, इसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, आपका थॉट प्रोसेस कंट्रोल करना पड़ेगा, और कैसे अपने दिमाग को बेटर कंट्रोल कर पाएँ, स्ट्रक्चरली अपने थॉट्स को कैसे सोच पाएँ, कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे फोकस करें. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिटेशंस एंड ऑल. यस, अगर वो करना चाहते हो, करते हो, वो आपको काम करता है, यू कैन कॉन्सेंट्रेट वन थिंग एट अ टाइम, प्लीज कीप डूइंग दोज मेडिटेशंस, वेरी गुड. सो ऐसा हमें कभी कभी फील होता है, तो हाउ टू पुट आवर थॉट्स
or how to get out our feelings. First of all, how to get out our feelings from our mind, how to share our feeling with yourself, with it's सिर्फ सोचना ही बहुत नहीं होता है, राइट? तो उसका बेस्ट तरीका क्या है? गोल सेटिंग करने से पहले आपको सबसे पहले अपने फीलिंग्स एंड थॉट्स को स्ट्रक्चर करना ज़रूरी है, जैसे कि हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। और वो हम तभी शुरू कर सकते हैं जब हम अपनी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करना शुरू करें। और रिफ्लेक्ट करने का तरीका, बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है फिर उन थॉट्स को, इन फीलिंग्स को आप लिखना शुरू करें, राइट? मैं लिखने की बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने बहुत बार ये सुना और पढ़ा होगा कि जब भी आप साइन करते हैं या चेक पे साइन करते हैं, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं, तो एक रेगुलर पेन के साथ मत कीजिए। यूज सम गुड पेन विद गुड कॉस्ट, अ हेवी वन, और उससे आप साइन कीजिए। क्योंकि जब आप एक अच्छा भारी पेन यूज़ करेंगे तो आप उतनी स्पीड से, उतनी जल्दी से साइन नहीं करेंगे जितनी जल्दी से आप एक नॉर्मल पेन के साथ करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हम नेचुरली स्लो डाउन हो जाते हैं और पेन को अच्छे से पकड़ते हैं और साइन करते हैं। मतलब साइन करते टाइम भी आप सोच रहे होते हैं और साइन कर रहे होते हैं। जहाँ एक साइन करने के लिए आप कुछ मिली सेकेंड लो, वहाँ पे शायद हो सकता है कि 2 सेकेंड लो, 3 सेकेंड लो। तो देखिए टाइम मल्टीप्लाई हो गया, राइट? सो लिखने से, और अच्छी तरह लिखने से, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो, स्लो डाउन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, और इनफैक्ट स्ट्रक्चर भी कर सकते हो। तो कहाँ लिखना है, क्या लिखना है? तो 2 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में मिलती हैं। एक जिसको हम रेगुलरली बोलते हैं डायरी लिखना, दूसरा बोलते हैं जर्नल लिखना। डायरी और जर्नल 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोनों बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि दोनों सेम भी हैं, क्योंकि कुछ ओवरलैपिंग होती है उसमें। बट दोनों में फ़र्क क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। डायरी इज़ बेसिकली अ लॉग बुक वेयर, जहाँ पे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी नोट डाउन करते हैं ना, डे टू डे चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, he said something, I said something, I went there, I did that, right? उसमें you record your events, you don't record your feelings, no. डायरी सिर्फ इवेंट लॉगिंग एक्टिविटी है, whereas journal is more of a personal book where you share your own thoughts, own feelings with yourself. Basically, it is a great tool of self-reflection. So my recommendation would be that you start writing a journal. Right. Buy a good journal from the market. Ask them that, don't buy a diary. Don't say I want to buy a diary. You say, you go there and ask for a journal. For example, I have a journal with me which I have started writing in last couple of months, and this is self-care journal, right? Now, as I said कि ये ऐसी नोटबुक है, ऐसा जर्नल है जिसमें आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो, आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो। कुछ लोग इसको स्पेसिफिक भी बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्रीम जर्नल, ट्रैवल जर्नल। सो जर्नल एक स्पेसिफिक भी हो सकता है और जर्नल एक ओवरऑल भी हो सकता है। आई हैव स्टार्टेड डूइंग वन जर्नल, आई एम नॉट डूइंग 5 डिफरेंट जर्नल फॉर 5 डिफरेंट थिंग्स, नो, वन जर्नल एट अ टाइम। So that's good enough to begin with, right? So I would recommend choose a journal because it's more personalized. हिंदी में लिखिए, पंजाबी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, whatever the language you guys are comfortable with. इंग्लिश में लिखिए, रोमन इंग्लिश में लिखिए, doesn't matter. Just write it down. Because when you write, you think. And when you write, you get slow down, you think,
and you think better. अब जर्नल लिखने के फायदे क्या हैं? जर्नल लिखने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, क्योंकि आप जब स्ट्रेस्ड होते हो, जर्नल एक ऐसी स्पेस है जहां आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, एंड नोबडी इज गोइंग टू जज यू ऑन दैट. नोबडी इज जजिंग यू, नोबडी इज रीडिंग दैट जर्नल. और ये बहुत फायदा देता है अपने मूड को इंप्रूव करने के लिए, अपने वेलबींग को इंप्रूव करने के लिए. दूसरा बड़ा फायदा जर्नल लिखने का ये है कि ये आपको आपके बारे में सिखाता है. इट विल टीच यू अबाउट योर सेल्फ. You know, you write something today and you revisit that page, that item, maybe एक महीने बाद, 2 महीने बाद, तो कई बार आप उसको पढ़ के बहुत सीरियस हो जाओगे, और कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसके ऊपर हंसी भी आएगी. अरे मैं ऐसा क्यों सोच रहा था, मैं ऐसा कैसे सोच सकता था. और जब आप रोज लिखते हो तो आपको रोज न्यू इंसाइट्स अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स के ऊपर मिलती हैं. और मैंने ये भी देखा है कि जर्नल लिखने से जो तीसरा बड़ा फायदा है, इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस एंड एंजाइटी. कई बार हमको कोई चाहिए बात करने को, कोई चाहिए डिस्कस करने को, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि यार वो आदमी जज ना करे, क्या इज इट गुड टू शेयर. ऑल्दो हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई होता है, मे बी योर वाइफ, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर डॉटर, योर सन, with whom you share your personal things. But sometimes you don't want to share anything with anybody. And you get stressed about that thing. So write it down. और especially जब हमें कोई stressful event होता है, कुछ problem होती है. You know, I generally tell my wife, whenever, कई बार होता है कि मैं उसको पिक करने जाता हूँ उसके जॉब से, and as soon as she gets into the car, she started talking about her the day, how the day went. ये अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ, उसने ये कहा, उसने वो कहा, this was good, this was not that good. और कभी कभी उसको गुस्सा भी आता है दूसरों पे, उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों कर रहा था, अरे उसकी वजह से मुझे ये करना पड़ गया, मुझे ये झेलना पड़ गया. डे टू डे हमारी जो वर्क लाइफ में होता है. सो आई टेल हर, नोट इट डाउन, राइट इट डाउन. जैसे कि जो 15 से 20 मिनट का टाइम होता है उसके, स्टार्टिंग फ्रॉम हर जॉब लोकेशन टू आवर हाउस, आई आस्क टेल हर टू राइट इट डाउन, ऑल द पॉइंट्स, ऑल द थॉट्स, ऑल द फीलिंग्स शी हैव एक्सपीरियंस फॉर द टाइम. व्हाई? 2 बड़े फायदे. इट विल डी स्ट्रेस हर. Number 2, whenever any situation happens, whenever the reviews happens, whenever the appraisals happens, refer to her notes, and she can prove her point. So हम कह सकते हैं कि overall it could be a good form of a self care. Keep you grounded, it will keep you calm. Plus it is something which is only for you. Nobody else needs to see it until unless you want them. So to begin our journey in 2023, the first thing I strongly suggest or advise you guys is start writing a journal. And then we'll get into the goal setting details. If you're working towards a specific goals in your life, a journal can definitely would be a starting point for that. Now, what are the different types of goals? How to think over them, how to design a goal, how to set up a goal, and how to start working on your goal, that would be my next video. Meanwhile, guys, share, subscribe, and do leave a comment. How do you like this video? Jai Ho.